लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह नक्सलियों ने बराकर नदी पर बने पुल को विस्फोट कर उड़ाया। इस घटना को प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में दिया गया अंजाम। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा श्री साई हॉस्पिटल में लगाया गया निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप। 150 लोगों का बीपी, शुगर, ईसीजी जांच किया गया निःशुल्क। और अमृत महोत्सव के तहत एसएसबीएम और क्रीड़ा भारती ने सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह का किया समापन। इस मौके पर सभी ने किया सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब खबरें विस्तार से। भाकपा माओवादियों ने बड़ाकर नदी पर बने पुल के एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया। नक्सलियों ने यह घटना प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी कर जेल भेजने के विरोध में अंजाम दिया। भाकपा माओवादियों ने बराकर नदी पर बने पुल के एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया। घटना 22 जनवरी की देर रात घटी। नक्सली माओवादी पोलित ब्यूरो प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में नक्सली संगठन 21 जनवरी से प्रतिरोध दिवस मना रहा है। इससे पहले नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर भी उड़ा दिया था। शनिवार रात करीब 2 बजे नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों का दस्ता मुफस्सिल थाना इलाके के बरागढ़ा गांव स्थित बड़ाकर नदी पर पहुंचा। यहां बने पुल का एक हिस्सा विस्फोट कर उड़ा दिया। घटना की जानकारी के बाद रविवार की सुबह पुलिस की टीम गांव की तरफ रवाना हो गई। नक्सलियों ने 21 जनवरी की रात 11 बजे जिले के उग्रवाद प्रभावित पीरटांड थाना क्षेत्र के मधुबन व खुखरा थाना के महुआ टाड़ में धमाका कर 2 मोबाइल टावर को ध्वस्त किया था। माओवादियों का आरोप है कि प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी का जेल भेज देने के विरोध में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। विस्फोट करने के बाद नक्सलियों ने वहां पर्चा भी छोड़ा था। नक्सलियों ने 27 जनवरी को झारखंड बिहार बंद करने की घोषणा रखी है। ऐसे में नक्सलियों के तेवर को देखते हुए आने वाले दिनों में भी इस तरह की अन्य घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। हाँ। उधर का होगी आजकल, इधर का हम लोग जल्दबाजी में दूसरा स्थल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज भंडारीडीह स्थित नेताजी चौक पर उनके प्रतिमा पर अधिवक्ता संघ के सचिव चुनू कांत ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर गिरिडीह बंगाली समाज के लोग भी मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर आज भंडारीडीह स्थित नेताजी चौक पर उनके प्रतिमा पर अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नू कांत ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर गिरिडीह बंगाली समाज के लोग भी वहां प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और नेताजी की जयंती को उत्साह पूर्वक मनाया। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नू कांत ने कहा कि नेताजी जैसे शख्सियत को किसी समाज और जाति के परिध में नहीं आंका जा सकता। वे पूरे हिंदुस्तान के आइकॉन थे। देश की आजादी में उनका योगदान को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकेगा। आज विपरीत मौसम के बावजूद गिरिडीह बंगाली समाज ने जिस उत्साह पूर्वक इस आयोजन को संपन्न किया, इसके लिए पूरे समाज के लोगों को दिल से आभार। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। इस मौके पर हम लोग यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं और हर वर्ष की भांति हम गिरिडीह बंगाली समाज को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस मौके पर आज
लोगों के द्वारा हर साल कुछ न कुछ किया जाता है। आज थोड़ा मौसम इन लोगों को साथ नहीं दिया है, इस वजह से थोड़े कुछ कार्यक्रम में फिर बदलाव जरूर आया है, लेकिन ये पूरी सजावट, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण, प्रभात फेरी होता था, लेकिन कोविड की वजह से इसको भी लोगों ने इस साल रद्द किया है उस प्रभात फेरी को। लेकिन इस मौके पर केवल हम इतना कहना चाहते हैं कि आज अगर हम खुली हवा में स्वतंत्रता की इस माहौल में अगर जी रहे हैं तो उसका एक बड़ा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और हम लोग इसलिए भी गौरवशाली हैं कि नेताजी के गिरिडीह के इस भूमि से भी रिश्ता रहा है, इसलिए आज इस मौके पे हम लोगों ने उनको याद किया, उनको हृदय से नमन किया। और फिर आपके चैनल के माध्यम से हम गिरिडीह बंगाली समाज को बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। यूँ तो नेताजी को किसी समाज से नहीं जोड़ा जा सकता, वो पूरे दुनिया के लिए अनुकरणीय थे, आदर्श थे, लेकिन फिर भी गिरिडीह का बंगाली समाज इतना सजग है, इस विपरीत मौसम में भी यहाँ आकर के उनको नमन किया है, उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रदर्शित किया है। बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर त्रिभुवन दयाल जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में वरिष्ठ साथियों ने सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी के बातों को दोहराते हुए कहता हूं कि आप मेरा साथ दे, हम आपको रोजगार देंगे और जब झारखंड में नेताजी कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सभी वर्गों को समान रूप से विकास का अवसर मिलेगा और रोजगार के विभिन्न साधनों के आधार पर सभी को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से रुद्रकांत, जवाहरलाल केसरी, विनोद राणा, राज केसरी साहू, रितेश कुमार, मोहम्मद असलम, मोहम्मद कयूम अंसारी, लखेश्वर महतो सहित कई और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस अवसर पर उनके मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण किए और लोगों से यह अपील किए कि जिस तरह उन्होंने एक शब्द दोहराया था कि मुझे तुम खून दो मैं आज़ादी दूंगा, मैं उन्हीं के शब्दों में फिर अपनी शब्द को जोड़कर यह कहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, हम आपको झारखंड के क्षेत्र का विकास देंगे। आप मेरा साथ दें, युवाओं मेरा साथ दें तो हम उन्हें रोज़गार देंगे। इन्हीं शब्द और संकल्प के साथ मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आज इस जयंती के अवसर पर उनको नमन करें और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चलें और इस क्षेत्र का विकास करें। नक्सली बंदी को लेकर बेंगाबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इनमें 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। नक्सली बंदी को लेकर बेंगाबाद पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। इसमें बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग खंडोली मोड़ समीप 2 पहिया वाहन की डिक्की, 4 पहियों वाहनों की डिक्की वगैरह की जांच पड़ताल की गई। इसका नेतृत्व बेंगाबाद थाना एएसआई आरपी यादव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर यह वाहन अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी का निर्देशानुसार वाहन चेकिंग खंडोली मोड़ पर किया जा रहा है। कुछ वहाँ से और अवैध कोई सामान का चेकिंग किया जा रहा है। आजाद हिंद वाहिनी एवं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सभी ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में नेताजी चौक में नेताजी के मूर्ति पर आजाद हिंद वाहिनी गिरिडीह शाखा एवं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक गिरिडीह जिला कमेटी द्वारा माल्यार्पण किया गया। सर्वप्रथम आजाद हिंद वाहिनी के झारखंड प्रभारी सह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के गिरिडीह जिला कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुखर्जी और महामंत्री देवेंद्र पांडे ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद आजाद हिंद वाहिनी में शामिल झारखंड कमांडर वाहिनी के ड्रेस में सोमना मुखर्जी, भूमिका कुमारी, प्रियांशु कुमारी, पायल कुमारी,
कमांडर दीपक कुमार पंडित, विष्णु पंडित, राज तिलक एवं झारखंड बंगाली समिति के गिरिडीह शाखा के मुकुल चौधरी उपस्थित थे। तो आज हम लोग 125वां जन्मदिन उनका धूमधाम से मना रहे हैं और खास करके अब हम लोग ये बैनर तले एक लड़ाई लड़ रहे हैं, रेल का लड़ाई, जो गिरिडीह का विकास होगा, संपूर्ण झारखंड का विकास होगा। इसी के साथ हम लोग एक अब आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम लोग आज इनके शरण में आकर के आंदोलन को चालू करेंगे बहुत जल्द, जिनका जानकारी सारे गिरिडीह वासियों को, झारखंड वासियों को दिया जाएगा। आज हम लोग आजाद हिंद वाहिनी का भी गठन हो गया पूरे झारखंड में, जिसका जिम्मेवारी मुझे दिया गया है। मैं बखूबी 15 साल से लेकर के 25 साल के लड़का लड़कियों को इसमें ज्वाइनिंग करा करके एक नया वाहिनी तैयार होगा और नया यूथ का बिगुल तैयार होगा और एक लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां हमारे इस देश का जो सोने का चिड़िया कहलाता था, फिर से हम लोगों को सोने के चिड़िया को इस देश में लाना है। इसके साथ ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नेताजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ें, नेताजी का सपनों का भारत बनाएं। हम लोगों को ये प्रयास रहेगा। दिल्ली में इंडिया गेट पर 5 दशकों से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाने को लेकर गिरिडीह युवा कांग्रेस के द्वारा टावर चौक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर भाजपा आरएसएस विरोधी नारे लगाकर विरोध मार्च किया गया। दिल्ली में इंडिया गेट पर 5 दशकों से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के दिशा निर्देश पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के द्वारा जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में आज टावर चौक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन एवं भाजपा आरएसएस विरोधी नारे लगाकर विरोध मार्च किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया, सदाम हुसैन, लड्डू खान, शाहरुख खान, सोनू खान, बंटी अली, हनी खान, गोल्डन अंसारी, निजाम अंसारी, संतोष दास समेत कई कांग्रेस मौजूद थे। मोदी सरकार हाय हाय शहीदों का मान बंद करो। दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले 5 दशकों से जल रहे अमर जवान ज्योति को केंद्र सरकार के तरफ से संघीय मानसिकता के विचारधारों को लेकर इसको बुझाने का काम किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में युवा कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और इसी को लेकर आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से इसका गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन करते हुए इसका विरोध दर्ज कराया। धन्यवाद। बीएनएस पब्लिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन भाषण, क्विज, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीएनएस पब्लिक स्कूल में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य एवं पराक्रम को याद किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन भाषण, क्विज, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपने भाषणों के माध्यम से नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं अपने पोस्टरों के सहारे आजादी के संघर्ष के अनेक यादगार पलों को अपनी तुलिका के कैनवस पर उतारा। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो किया वह इतना आसान नहीं था। उच्च स्तरीय परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजों की नौकरी करने के बजाय उन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। I am here today to speak a few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of these little leaders.
of India. Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack. He was popularly known as Netaji. He was the great nationalist and freedom fighter. He formed the Azad Hind Fauj in 1942. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे का जयघोष करने वाले सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे। आज उनकी 125वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को स्मरण करता हूं। कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस में एक अदम्य साहस था, बुद्धिमत्ता थी और संगठन की शक्ति थी। यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत से बाहर जर्मनी और जापान में रहकर वहाँ की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारत में घूम घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। उनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह उनके प्रति एक श्रद्धा और सम्मान है। अमृत महोत्सव के मौके पर सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन क्रीड़ा भारती द्वारा किया गया। सभी ने 13 चक्र सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन क्रीड़ा भारती एवं विभिन्न संगठनों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के विभिन्न संगठनों के सहयोग से इन 8 दिनों में कुल 7 लाख सूर्य नमस्कार किया गया, जिसका समापन आज बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हजारीबाग विभाग के प्रचारक कुणाल उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में गिरिडीह के विभिन्न संगठनों के सदस्य उपस्थित हुए और सभी ने 13 चक्र सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। समापन समारोह में क्रीड़ा भारती के अधिकारियों द्वारा अतिथि एवं योग शिक्षक रणधीर कुमार, दयानंद जायसवाल, सोनी साहा, रूबी प्रकाश को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालक क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री अमित स्वर्णकार और धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष अनीता ओझा ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हजारीबाग विभाग संयोजक संतोष खत्री, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरवे, संरक्षक अनिल मिश्रा, अमित स्वर्णकार, भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का सहयोग रहा। मैंने ये किंतु आग्रह किए तो हम लोग जिस दिशा में पूरे देश को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में एक इस स्थिति पर है कि थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हम लोग परिणाम तुरंत दिख रहे हैं। यानी हमारे पास संगठन है और शक्ति भी। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा ही प्रयास किए, बहुत अधिक प्रयास नहीं किए, किंतु 75 करोड़ सूर्य नमस्कार से बाद अधिक हो गए। हम लोग झारखंड में लगभग दिसंबर के अंतिम सप्ताह शुरू बैठक हुई, फिर 1 जनवरी से लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, तो लगा क्या होगा नहीं होगा। लगभग सभी जगह 10 जनवरी से ही शुरू हुआ एक कार्यक्रम की बैठक मीटिंग ये करना है। उसके बावजूद भी हम लोग 3.5 करोड़ रखे थे झारखंड का लक्ष्य। 2 दिन पहले का रिपोर्ट है लगभग 4 से ऊपर बढ़ गए थे। यानी इतना कम प्रयास में हम लोग इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, संगठन भी। तो इसको थोड़ा और गति देना है। और जो हम लोग स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहा था उस समय तो हम लोग नहीं थे, ये भगवान का संयोग था, किंतु उनके 75वें वर्षगांठ में हम लोग सब उपस्थित हैं। अपनी सामर्थ्य, योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत क्या कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में तो हम लोग अग्रसर हो ही सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपना हाथ और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह का समापन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ। इस मौके पर ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आचार्य, भैया बहन, समिति सदस्य, अभिभावक, कर्मचारी एवं समाज के अन्य वर्गों ने
सूर्य नमस्कार किया। अमृत महोत्सव के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह का समापन हुआ। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि यह कार्यक्रम 16 जनवरी से प्रारंभ होकर पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाप्त हुआ। ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आचार्य, भैया बहन, समिति सदस्य, अभिभावक, कर्मचारी एवं समाज के अन्य वर्गों ने सूर्य नमस्कार किया। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो हम और हमारा समाज शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समृद्ध हो जाएंगे। यह कार्यक्रम विद्यालय के योग आचार्य मनोज कुमार चौधरी, अनीता कुमारी एवं प्रसून कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। मकर कुंडलवान किरीटी बपोधृत शंख चक्र दोनों मंत्र एक साथ बोलेंगे अनिल जी। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। मौके पर नेताजी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह की ओर से भारत रत्न महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया गया। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने नेताजी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि नेताजी एक असाधारण महामानव थे। भारत की आन शान और मान की रक्षा और भारतीयों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नए जोश एवं क्रांति का जो बिगुल फूका, जिससे पूरे भारत में नए ऊर्जा का संचार हुआ। भारत उनके बहुमूल्य योगदान को याद कर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी आजादी को अमर रखने हेतु भावी पीढ़ी को बहुत ही सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाने की हम सबों का दायित्व है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जूलियाना, जयंती हेम्ब्रम, सुरभि, संजय सिन्हा, परमजीत कौर, लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, उमा भारती, संभा अंसारी, पिंटू आदि की सराहनीय भूमिका रही। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा श्री साई हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इस मौके पर 150 लोगों का बीपी, शुगर एवं ईसीजी जांच निःशुल्क किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा श्री साई हॉस्पिटल जीडी बगड़िया के सामने बोरो में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर गांडी विधायक सरफराज अहमद, क्लब अध्यक्ष लाइन राजेश गुप्ता, सचिव लाइन धर्म प्रकाश, निदेशक लाइन संजय कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कैंप में शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा लोगों का जांच किया गया। कैंप में लोगों का बीपी, शुगर एवं सामान्य जांच तथा ईसीजी निःशुल्क किया गया। इस कैंप में 150 से अधिक लोगों का निःशुल्क जांच तथा जरूरतमंद लोगों के बीच दवाइयां का भी वितरण किया गया। क्लब के सचिव ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके पहले भी कई मेडिकल कैंप लगाया गया। विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट बहुत अच्छा काम कर रहा है तथा आशा है आगे भी सामाजिक कार्यों में उनका अहम भूमिका रहेगी। कैंप में अरविंद कुमार, डॉक्टर कुलदीप नारायण, कृष्ण कुमार साहू, परमजीत सिंह झाबड़ा, सुनील कुमार, संजय कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, विकास गुप्ता, पिंटू बर्नवाल सहित क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया। कैंप को सफल बनाने में साई हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों एवं गिरिडीह आशा किरण, एनजीओ के सचिव कमलेश कुमार आदि की अहम भूमिका रही। जो हमारे अधिकांश लोग समाज से या संगठन गरीब वो बिल्कुल नहीं है, तो ये सब की इलाज या दवा करें और सब लोगों के सहयोग से चिकित्सा जो दिक्कतें हैं उसको पूरी हो जाती। गिरिडीह एलिट और साइन हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आज आयोजन किया गया है।
और अभी हम लोग पेशेंट्स का मुफ्त चेकअप, मुफ्त ब्लड प्रेशर चेकअप और मुफ्त में दवा वितरण भी करेंगे। जो नीडी पेशेंट्स हैं उनका मुफ्त में इलाज और ऑपरेशन भी किया जाएगा। और श्री साई हॉस्पिटल बोरो के संयुक्त प्रावधान में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है और इस कैंप में अभी तक 150 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज के कैंप में निःशुल्क जनरल डिजीजेज का जांच किया जा रहा है, साथ ही साथ डायबिटीज, बीपी, ईसीजी इत्यादि का जांच किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों के बीच दवा का भी वितरण किया जा रहा है। इससे पहले भी लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने कई सारे सामाजिक काम किए हैं, कई सारे हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं। आगे भी हमारा क्लब के द्वारा इस तरह का हेल्थ चेकअप कैंप अन्य सामाजिक काम जारी रहेगा। खुदरा पंचायत भवन में आसू छात्र संघ के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर आसू छात्र संघ के कई लोग मौजूद थे। पीरटार प्रखंड खुखरा पंचायत भवन में आजसू छात्र संघ के वरिष्ठ छात्र नेता सह सांसद प्रतिनिधि केशव पाठक के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आजसू छात्र संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्र संघ प्रखंड उपाध्यक्ष रवि राय तथा संचालन निरंजन मंडल ने किया। केशव पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे विश्व में भारत का स्वर्णिम परचम लहराया और भारत की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी आज के वर्तमान युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रवि राय, निरंजन मंडल, बबलू मंडल, हिमांशु कुमार, रुपेश कुमार मंडल, सूर्यदेव सिंह आदि लोग उपस्थित थे। बिहार से पेरटार प्रांगण में प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीआरसी पीरटार प्रांगण में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में सहायक अध्यापक के प्रदेश प्रधान महासचिव सुमन कुमार, सुखदेव राय, गीता राज, सलाकत अंसारी, इमामुद्दीन अली, मुख्तार तथा डुमरी और गांडे के साथी मुख्य रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू को हार्दिक धन्यवाद दिया गया। सहायक अध्यापक पीरटार संघ का विस्तार किया गया। इस अवसर पर सीताराम कोल, सत्यदेव सिंह, मनोज मृद्धा, प्रमोद कुमार सिंह, तिलकचंद महतो इत्यादि सैकड़ों सहायक अध्यापक उपस्थित थे। बेगाबाद मुख्य बाजार में न्यू लाइफ होम्यो क्लिनिक का उद्घाटन विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने विधिवत फीता काटकर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रविवार को बेंगाबाद मुख्य बाजार में न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, नरेश वर्मा के द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत फीता काटकर किया गया। अतिथियों ने सर्वप्रथम क्लिनिक संचालक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि इस होम्योपैथिक की दुकान के खुलने से बेंगाबाद वासियों को लाभ मिलेगा। बेंगाबाद में होम्योपैथी दुकान न होने से वहां वासियों को परेशानी होती थी और उन्हें जिला मुख्यालय की ओर रुख होना पड़ता था। वहीं दुकान खुल जाने से आस पड़ोस के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। संचालक डॉक्टर गौतम ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना व गरीब लोगों का सेवा करना हमारी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर श्यामाकांत, डॉक्टर राजेश पोद्दार, महेंद्र वर्मा, अजय राम, रितलाल वर्मा, पवन वर्मा, दिनेश वर्मा, रणधीर ज्वाला समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हमारा न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन माननीय विधायक प्रकाश वर्मा जी के और माननीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर रणधीर जी के यादव और नरेश जी के यादव से हुआ है। और हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ के आसपास लोगों को सुविधा पहुँचाना और सेवा करना। यहाँ पर हमने देख रहा था कि बहुत लोग यहाँ से भी जाना होता था या कहीं और अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे क्लिनिक का उद्घाटन करवाया, खोला है, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बस लोग हमें एक बार मौका दें सेवा करने का। शनिवार देर रात को जनप्रतिनिधियों सहित 3 युवक घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करते हुए रुपया छीनताई करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना मांजोरी पंचायत से संबंधित है। बताया जाता है कि नशे में धूत होकर जनप्रतिनिधि डेग नारायण साहू उर्फ गोला, अरुण शाह सहित 3 युवक एक महिला के घर में घुस गया। वही महिला के साथ ज्यादती हरकत करते हुए मारपीट की और घर में रखे रुपया लेकर फरार हो गया। हालांकि इसकी भनक महिला के पुत्र को जैसे ही चला, हो हल्ला करते ही युवक भागने की फिराक में था। लेकिन एक जनप्रतिनिधि को मौके पर ही परिजनों ने दबोचकर हाथ पैर बांधकर घर के अंदर ही रखा और बेंगाबाद पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में पीड़िता ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में पीड़ित महिला ने कहा कि जनप्रतिनिधि के साथ 2 अन्य युवक भी शामिल था, जबकि मैं एक युवक अरुण शाह को पहचानती हूँ। वहीं दूसरा युवक भागने में सफल रहा, लेकिन जनप्रतिनिधि डेग नारायण साव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब जनप्रतिनिधि के पक्ष वाले मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मामला सुलह कर लें, नहीं तो तुम्हारे लड़का को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह तो हमारा आज का, फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।